हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कल के सेशन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 16 जून को। भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई? तो सुजल योजना की जो शुरुआत है वो हरियाणा राज्य में की गई। हाल ही में 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो 16 से 17 जून 2022 को जो आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी इसकी जो मेजबानी है वो किसने की? भारत ने की। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत कोयंबटूर और किस स्थान के बीच में पहली ट्रेन की शुरुआत की? तो भारतीय रेलवे ने भारत गौरव परियोजना के तहत कोयंबटूर और शिरडी के बीच में पहली ट्रेन की शुरुआत की। हाल ही में रज महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो रज महोत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया गया। हाल ही में किस मंत्री ने द्वीप में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की? अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया? तो ये कहां किया? मुंबई में। हाल ही में कहां पर बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी गई? तो ये कहां पर दी गई? श्रीलंका में। किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो विज्ञान सलाहकार के रूप में आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 मई, 17 मई, 16 जून, 17 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे दिसंबर 1994 में अपनाया गया था। 2022 मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का जो विषय क्या है? एक साथ सूखे से उठना। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस जो मेजबानी कर रहा है 2022 की, कौन कर रहा है? मैड्रिड, स्पेन। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का चयन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किया गया है। न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने पीसीआई अध्यक्ष के रूप में अपना जो कार्यकाल है वो पिछले साल नवंबर में पूरा कर लिया था, तब से ये जो सीट है वो खाली पड़ी हुई है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भारत के परिसीमन आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के लिए एक सरकारी वकील और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में काम किया था। देसाई सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के बाद बिजली के लिए भारतीय अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष थीं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहां पर किया है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा में अभी हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में इसका जो सफल परीक्षण है किया है। पृथ्वी 2 एक स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है? 250 से 350 किलोमीटर और ये 1 टन पेलोड को ले जा सकती है, यानी कि 500 से 1000 किलोग्राम वजन तक के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अन्य तत्व को देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का जो आयोजन है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र इसका उद्घाटन किया था और भारत का जो पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है उसको भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में युवा सांसद की आठवां वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है जापान, मिस्र, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिस्र। यानी कि हाल ही में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ था। मिस्र के शर्म अल
शेख में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए किया गया था। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रतिनिधि सभा और अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला कौन? एस फांगोन कोन्याक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस साल मिस्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और सुनिश्चित करने के लिए कि पेरिस समझौते के अनुरूप ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो, इसकी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए 60 देशों के लगभग 200 युवा सांसद भाग ले रहे हैं। मिस्र की बात करें, इसकी जो राजधानी है वो काहिरा है, इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? मिस्र पाउंड, और इसके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्देल फतह अल सीसी। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा मदबौली। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है बेल्जियम, जापान, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। चर्चा में यूरोप, इंडो पैसिफिक और भारत के पड़ोस में विकसित हो रहे सुरक्षा स्थिति को कवर किया गया। यूरोपीय संघ, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच, नीदरलैंड। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन। यूरोपीय संघ की संसद का जो अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? ये हैं चार्ल्स मिशेल। बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। प्रधानमंत्री कौन है इसके? चार्ल्स मिशेल। और जो मुद्रा है इसकी वो क्या है? यूरो। अगला प्रश्न देखते हैं। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन है 45, 37, 40, 150। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 37। पहले 2021 में जो इसका स्थान था सूची में 43 नंबर पे था, और 2022 में अगर हम बात करें तो आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में जो भारत की पोजीशन है वो क्या है? 37। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने 43वें से 37वें स्थान की छलांग लगाई है। सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान आईएमडी के द्वारा ये संकलित किया गया है। 63 देशों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? डेनमार्क रहा, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा और तीसरे स्थान पर सिंगापुर रहा। आगे बढ़ते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है ईरान, कुवैत, बहरीन, आर्मेनिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बहरीन। यानी कि बहरीन में अपेडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 8 दिवसीय आम उत्सव का जो है आयोजन किया है। अगर हम बहरीन की विश्व मैप में लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे इसके पास ये बहरीन की स्थिति है, यानी कि ये जो है ये क्या है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है और ये सऊदी अरब के जस्ट पूरब में स्थित है। ये जो पॉइंट है यानी कि मनामा इसकी राजधानी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। ये पर्शियन गल्फ में ये राजधानी इसकी जो है वो मनामा है। बहुत छोटा सा देश है बहरीन। आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय आमों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने की अपेडा की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पहली बार पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के आम की 34 किस्मों को बहरीन के अल जरीरा समूह सुपरमार्केट के 8 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अपेडा के बारे में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो गठन हुआ था वो 1986 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एम अंगमुथु। बहरीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? मनामा है और इसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं अल बकर बिन सुलेमान और इसकी मुद्रा क्या है बहरीन की? वो है बहरीन दिनार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सोलर मिल लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि कौन सा हवाई अड्डा वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, ये जो विंड टरबाइन है ये वर्टिकल एक्सिस में लगी हुई हैं और सोलर पीवी हाइब्रिड, यानी कि ये क्या है? सोलर
पैनल लगे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हवाई अड्डा है वो कौन सा बन गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसमें वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च की है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। CSMIA यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई हवाई अड्डे पर पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपनी तरह का एक पहला वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सोलर मिल लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसके साथ ही मुंबई अपने हवाई अड्डे पर अपनी तरह की अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। CSMIA के द्वारा ये सतत पहल पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करती है, जो कि नेट जीरो उत्सर्जन की ओर यात्रा को आगे बढ़ाती है। इस तरह की एकीकृत हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए विलय की गई सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करता है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट को विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके साथ क्या है, साझेदारी में इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है किस राज्य में हुआ है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। यानी कि उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है वो हिमाचल प्रदेश में अभी किया जा रहा है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन 15 देशों के लगभग 425 लेखक, कवि, अनुवादक, आलोचक और 60 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली उल्लेखनीय हस्तियों को एक साथ लाएगा। इस उत्सव का जो उद्घाटन है केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा किया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित 1000 से अधिक पुस्तकें इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। बुकर पुरस्कार विजेता कौन? लेखिका गीतांजलि श्री, इन्हें अभी हाल ही में बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी एक पुस्तक थी हिंदी में रेत समाधि, इसके लिए इनका जो इंग्लिश उपन्यास रूपांतरण किया गया था द टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारतीय भाषाओं में महिलाओं के लेखन के बारे में बोलेंगी। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो शिमला समर में होती है और धर्मशाला विंटर में होती है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। अगला प्रश्न, किस प्रख्यात उर्दू आलोचक और भाषाविद प्रोफेसर का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं गोपीचंद नारंग, हरिचंद्र, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपीचंद नारंग। ये कौन थे? गोपीचंद नारंग थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। श्री नारंग का जन्म जो है डुक्की में हुआ था। डुक्की अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। प्रसिद्ध उर्दू विद्वान, भाषाविद, सिद्धांतकार, साहित्य आलोचक और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में एमेरिट्स प्रोफेसर थे। उन्हें पद्म भूषण 2004 और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 से सम्मानित किया जा चुका है। पाकिस्तान सरकार ने सितारे इम्तियाज से इसको सम्मानित किया था, यानी कि पाकिस्तान सरकार ने इनको सितारे इम्तियाज से सम्मानित किया था। कल के प्रश्न का उत्तर, कल एक प्रश्न था, किस विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी कि चांसलर के पद को राज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री को देने का विधेयक जो है वो पारित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालयों के जो चांसलर का पद होता है वो राज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री को देने का जो विधेयक है वो पारित किया है। और आज का सवाल है, इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन है पुणे, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।